स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्टिंग करते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा, कार्टेक्स द्वारा। तो इसको आंसर होगा फ्लोएम द्वारा। दूसरा के फ्लोएम। दूसरा ले लीजिए, चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिका है ना, ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है पहला जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक्कोस्किया में। तो इसको आंसर होगा ग यानी फ्लोएम में। तीसरा ले लीजिए। तीसरा के पौधे की बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया को क्या कहलाती है? अगर जलवाष्प में से निकलेगा क्या वायवीय, उसको बाहरी पौधे में से, तो उसको क्या कह सकते हैं? उसको वाष्प उत्सर्जन कह के निकल रहा है। तो अगला क्वेश्चन ले लीजिए, चार के लीजिए। क्या कहता है? जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाली दाब को क्या कहते हैं? यानी देखो, जल है, जल के अवशोषण कर रहा है, अवशोषण के परिवहन के जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाली दाब को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मूल दाब, क्योंकि जड़ में हो रहा है। अगला पांचवा क्वेश्चन ले लीजिए। खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में होता है? अगर खनिज है ना, उस लवण को अवशोषण किस योग में किया जाता है, रूप में किया जाता है? यानी आयनिक योगी। पहला में अणु के रूप में नहीं, योग के रूप में नहीं, आयन के रूप में। यस, सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन लीजिए। स्तन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्प करेगा? यानी अपने औसत है ना, पेड़ जीवन, वो अपना जीवन काल में कितना गुना जल मतलब वो निकाल सकता है? तो 100 गुना। अगला क्वेश्चन लीजिए 7 के। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? यानी किधर से किधर हो सकता है? देखो, तना से पत्ती की ओर गलत, तना से जड़ की ओर गलत, जड़ से तना की ओर गलत, अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले। ठीक है, यानी ग आंसर सही है। अगला आंसर ले लीजिए 8 के। जाइलम वाहिका किस प्रकार की कोशिका होती है? जाइलम वाहिका किस प्रकार की कोशिका होती है? तो मृत कोशिका, ये सब जाइलम मृत कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन लीजिए। 8 के हो गया। अब 9 के लीजिए। इसको 8 के आंसर ये हो गया। चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है? चालनी है ना, अगर पट कहाँ अवस्थित रहता है? यानी अवस्थित रहता है। तो इसको ले लीजिए, जाइलम वाहिकाओं के बीच, गलत, मार्ग कोशिकाओं के बीच नहीं, चालनी नलिकाओं के बीच। ये सही आंसर है, सी आंसर। 10 में, क्या आप खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले हस्तांतरण में ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो नहीं, हाँ कर सकते हैं, उपयोग ऊर्जा में किया जा सकता है। अगला 11 लीजिए। पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या कहलाती है? तो क्या होता है? तो केवल ऊपर की ओर। सही, ऊपर होती पौधा की ओर खनिज जा सकता है। रक्त होता है कैसा? संयोजित उत्तक होता है, संयोजित, वास्तविक संयोजित रक्त होता है। रक्त मिला हुआ रहता है, रक्त मिला हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, 16 क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, मार्ग मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेस में होते हैं? यानी मैमेलिया है ना, उसको अगर हृदय में कितने बेस में होते हैं? तो इसको होता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3, ये 4 होता है। इनमें से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? दीवार किसकी मोटी होती है? तो बाएं नलिका के, गलत, दाएं नलिका के। यहाँ बाएं निलय के होता है, बाएं निलय। 18 के आंसर। त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित रहता है? त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित रहता है? तो इसको आंसर पहले ऑप्शन ले लीजिए। बाएं नलिकाएं द्वारा छिद्र, बाएं नलिका छिद्र द्वारा। सही है, पहले आंसर। 19 के ले लीजिए।
महाशिराएँ तथा पक्ष शिराएँ कहाँ खुलती है? तो बाह्य नलिका में। एस माइनस ए नोड सन्यूरोडिकुलर नोड है। क्या है? सन्यूरोडिक है। तो पेश ऊतक गलत, तंत्रिका ऊतक सही है। तंत्रिका ऊतक में पाया जाता है एसओ नोड। निम्नलिखित में किस शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है फुफ्फुस शिरा में। अगला, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? अगर रक्तचाप अगर खून को अगाड़ी होने लगेगा हमसे तो क्या होगा? तो हाइपरटेंशन मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती है? तो इसको उत्सर्जित तंत्र गलत, रक्त परिवहन तंत्र हाँ, ये एक भाग से दूसरे भाग तक ले जा सकती है, यानी बी आंसर। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? कौन? पूरा रक्त का आयतन कितना परसेंट होता है? तो इसको 25% गलत, 35% गलत, 55% हाँ, ये आंसर सही है। इनमें से कौन रक्त का थक्का बनाने में काम आता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं, ये तो गलत है। फाइब्रिनोजिन ये सही है, फाइब्रिनोविज ये सही है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखने के लिए